निकाला गया, उसकी जांच की गई। खेल हो रहा था और जिस प्रकार से जो साधारण परिवार के व्यक्ति भी जब उनके अंदर में जब लगन होता है, एक जुनून होता है, तो फिर असाधारण वो काम करके दिखाते हैं। और उन दोनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात भी की, दोनों को प्रेरित भी किया और साथ साथ और लोगों को भी खेल के प्रति रुचि लोगों की बढ़े, तो उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सामान्य परिवार में जो जन्मे हुए व्यक्ति भी अगर उनके अंदर में जुनून हो तो असाधारण वो काम कर सकते हैं, ये साफ दिखता है। फिर उन्होंने कई सारी चीजों को दिखाया कि आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से छोटे छोटे जो साधारण से साधारण लोग जो काम करते हैं, वो असाधारण काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं और समाज के लिए वो प्रेरणा का एक प्रकार से स्रोत नहीं, प्रेरणा का वो केंद्र या व्यक्ति वो बन सकते हैं। अब सबने देखा कि इस प्रकार से नदी की सफाई का अभियान भी दिखाया, जहां पानी की कम हुआ तो वहां भी कैसे हम उसको घरों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए अगर एक व्यक्ति भी, अगर कोई रिटायर व्यक्ति भी इस काम को करते हैं तो वो करके दिखाते हैं। यानी हम सब भी उससे कुछ प्रेरणा लेकर के हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट में उन्होंने बड़ा ही प्रेरक प्रसंग, वो तमिलनाडु से एक महिला जो एक शिक्षिका जो विद्यालय तो चलाती है, लेकिन देश के अपने जवानों के लिए हर विद्यार्थी से प्रत्येक दिन 1 रुपया लोग जमा करें इस प्रकार से, और कितनी बड़ी रकम जमा हुई, वो 42 लाख रुपये, यानी सैनिकों के कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री को सुपुर्द करते हैं, वो भी कहा तमिलनाडु की जैसे। तो ये इस बात को दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले कि वे हमें देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, वो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात की आग्रह भी किया है, हमें भी कुछ ना कुछ इस प्रकार के काम करना चाहिए ताकि लोगों के लिए वो एक उदाहरण बने और प्रेरणा का वो कारण बने। 2 दिवसीय दौरे पर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? अब आएंगे 2 दिनों तक एक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उसमें से पार्टी तय कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करके और कार्यक्रम रहेंगे। तो आप सब लोग को बता ही दी जाएगा उस समय, जब आ ही रहे हैं तो फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी? नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो नहीं आ रहे हैं, उनका तो हर प्रदेशों में दौरा, कल भी कहीं देहरादून या कहीं पर थे, तब सब लोग देखेंगे। और बात चर्चा होगी या नाम रखने आप? नहीं, राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर के चुनाव समिति यहाँ बैठी थी और बैठ करके केंद्र को हम सब लोगों ने भेज दिया है। यहाँ की भावना से हमने कहा कि यहाँ के भावना से केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। अब केंद्र फिर डिसीजन लेगी तब फिर आप सबको बता दी जाएगी, आ जाएंगे सामने। ठीक है सर, आज तंबाकू निषेध दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि भाई तंबाकू बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी को कम से कम तंबाकू से निजात पाना चाहिए, अर्थात तंबाकू का जो सेवन करते हैं अनेक रूपों में, उसको लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो धूम्रपान करते हैं ना, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई खैनी खाते हैं, तो ये तंबाकू का जो कई प्रकार से लोग उसका सेवन करते हैं, तो आप कहेंगे कि आज तंबाकू दिवस है तो उसको संकल्प लेना चाहिए कि भाई इससे स्वास्थ्य और शरीर ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है, और स्वास्थ्य और शरीर जब बिगड़ता है तो पूरा परिवार का ही स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, पूरे समाज का ही स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन कई लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम इसको छोड़ दें, ये जो बुरा जो व्यसन है इसको हम त्याग दें।
बंगाल में हमला हुआ है। देखिए, मैं कहूँगा कहीं भी अगर किसी के साथ भी कोई हमला होता है वो ठीक नहीं है, और बंगाल सरकार इस पर निश्चित रूप से देखेगी, अब देख रही होगी। ठीक है, लोगों को तकलीफ हुआ होगा उनके शासन में, लेकिन हम उसी प्रकार के हिंसा हम भी करेंगे तो फिर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंसेस कहाँ है। लेकिन ये बीजेपी लोगों ने नहीं किया है। ये जो हमने कहा ना कि जिन लोगों को बड़ी सताए होंगे तो वो लोग उनको देख करके आज गुस्साए होंगे, लेकिन सरकार का काम है देखना, कोई इस प्रकार की प्रतिशोध नहीं होनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।